बारिश में लोग फंस चुके हैं। गाड़ी लेकर के हम लोग नहीं आए, स्कूटी से हम लोग आए, क्योंकि गाड़ी से बहुत ट्रैफिक में हम लोग फंसते हैं, स्कूटी से ट्रैफिक में नहीं फंसते, दाएँ बाएँ से गाड़ी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखिए बारिश धीरे धीरे और तेज़ हो रही है और तेज़ हो रही है। मुझे पता नहीं इस डॉगी की क्या दिक्कत है, गली आने का, इसको भी डर लगता है, इसको भी मुझको भी। और आखिर मेरे को भी दे बेटा, तेरा पूरा भीग जाएंगे हम। अजी एक छाता आप भी ले लीजिए ना, व्हाइट वाला। मम्मा मैं तो जा रही हूँ। मैं क्यों जा रहे हो तुम? मुझे भी दो ना बेटा, भीग रहे हम भी, देना मेरे को भी। अरे व्हाइट वाला है ना तुम्हारे पास? पापा के पास है वो, मेरे पास है ना है। तो मैं देता हूँ। नहीं पापा को, पापा व्हाइट वाला तो नहीं पापा को लेने दो, पापा को लेने दो, आप लीजिए ना। इधर आओ, चाचा जाती इधर आओ। अम्ब्रेला में आओ। मैं अम्ब्रेला में ही हूँ, तुम चिंता मत करो। तो सब व्लॉगिंग के लिए कुछ बोलने दो मुझे। जान के भिंगा दो, कितना गंदा बच बेबी ना तुम। दो ना मम्मा को, बेटा को पूरा शोल्डर भीग गया बेटा मेरा। बदमाश है तुम, इतना ज्यादा बड़ा छाता है। इधर इधर बड़ा अम्ब्रेला में आओ। हाँ ठीक है गाइस, देखिए हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। चलो। लो हो गई मेरी बकबक शुरू, बस सुबह होते ही मैं चालू। हम दोनों आप लोगों को कार्टून लगते हैं ना? नहीं नहीं एकदम सही बताइए, हम मामा बेटू दोनों कार्टून लगते हैं ना? हमारी हरकतें कुछ ऐसी हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है मैं जानबूझ करके नहीं हटाती, क्योंकि मुझे ये जो बारिश है ना, ये पानियों का जो आवाज़ है ना, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ जब मैं वीडियो मेरा प्ले हो ना, तो ये आवाज़ भी आप लोग को सुनने को मिले, क्योंकि जब पानी बूंदों को जो आवाज़ ही मैं हटा दूँगी तो शायद इसमें कुछ रह नहीं जाएगा फिर, तो मैं इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ कभी नहीं हटाती। ये हम पहुंच चुके हैं बाढ़ वाले इलाके में। बाढ़ नहीं होती है, ये गली ऐसी है ना जहाँ पे बहुत पानी जम जाता है बारिश होते ही, और आज हम लोग बहुत बुरे तरीके से पानी में फंस गए हैं और कार से आ नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। स्कूटी से आते तो भीग जाते हैं, ऊपर से अगल बगल के लोग जो भी जाते हैं ना। आपको ये रहा समंदर। जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं अपने बच्चे को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए, तो ये जो पानी है ना, ये समंदर नहीं है, गटर का पानी है। तो इसको क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ता है, और ये हर जगह है, क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे ना, शहर में ना पानी को पास होने के लिए जगह नहीं होता, और ये पानी जो है ना, ये गटर का पानी है जो कि जमा हो जाता है। और दुख इस बात का है, जब भी ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से क्रॉस करते हैं तो आपको एकदम नहला के चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि किसी के ऊपर पानी जा रहा होगा, कोई बच्चा होगा। अक्कू ने बोला है कि पापा को बारिश से मैं बचाऊंगा। ये है योद्धा। मम्मा ये देखो। दिखाओ क्या बनाए, क्या बनाए हो? ये जो है ना, ओहो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस नहीं है, ये जो सेम दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अब तुम बनाओ पेंटागन। नया खर्चे का घर, मशीन खराब हो गई है इस बारिश में, कपड़े एक तो सूख नहीं रहे हैं, ऊपर से मशीन भी खराब हो गया। मतलब सारे दुख भगवान एक एक करके मुझको ही देते हैं। आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हम तो फुटबॉल जाएंगे। हे गाइस, राधे राधे, सब कैसे हैं? और रात हो रही है, तो मैंने सोचा आज मैंने ब्लॉगिंग सुबह से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। एक्चुअली क्या था ना, मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को, मैंने इसलिए ना ये माइक लगाया। मैं माइक लगा के जैसा बोल नहीं पाती, मैंने इसलिए माइक लगाया है ना ताकि मैं धीरे भी बोलूँ तो आवाज़ जाए। जोर जोर से ना बोल बोल करके नहीं बना पाती हूँ मैं वीडियो, तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, कोई शूट नहीं किया। आज का दिन भी काम में दौड़ भाग में लगा रह गया, और क्योंकि आज मंगलवार है तो कुछ खाना पीना रहता नहीं है मेरा, तो मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। तो ये अभी मैं आटा सान रही हूँ। आकाश मतलब मेरे बेटे के लिए पूरी बनानी है मुझे। उसको कुछ नहीं, कुछ पूछो तो कहेगा पूरी, कुछ खाने को बोलो तो पूरी। उसको खिलाएंगे पूरी सब्जी। अभी इनको मैंने डोसा बना के दिया था, अभी ये डोसा खाए थे शाम को नाश्ता में, और अभी कुछ कुछ काम है सब निपटा लेती हूँ। तो गाइस एक कमेंट था, तो मैंने सोचा चलिए उनको उनकी बातों का मैं आंसर कर देती हूँ। तो किसी दीदी ने मुझे मैसेज किया है, क्योंकि उनकी फ़ोटो देख करके मैं उनको दीदी बोल सकती हूँ। तो किसी दीदी ने मुझे मैसेज किया कि आप अपने मतलब सबको ये लगता है ना कि सब लोग काम करते हुए कैसे कोई ब्लॉगिंग करता है, वीडियोस बनाता है, और उन्होंने मेरे चैनल को मतलब और भी साइड पे मतलब फॉलो किया हुआ है। उन्होंने बोला मुझे कि आप इतने सारे मतलब ये सब वीडियोस बनाते हैं, तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, तो मतलब कैसे करते हैं।
आज कुछ कुछ एनिमेशन आर्ट वाला था। उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे पूछा कि आपने ये सारे वीडियोस कैसे बनाए और आप कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। तो मैं उनको ही इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैनेज करती नहीं हूँ, मतलब बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ। बस ये सोच के अगर आप रखेंगे ना कि अगर आप अभी कुछ मतलब बात करते करते काम कर लो, क्योंकि फिर अलग से टाइम नहीं मिलता है तो ये अगर आप सोचेंगे ना कि कुछ अलग से आपको टाइम मिलेगा, तो आपको अलग से कोई टाइम नहीं मिलता है। इसी टाइम में आपको दीदी को मैं बता दे रही हूँ कि दीदी जी बहुत मुश्किल होता है मैनेज करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर का काम करना। और मुझे तो ये भी रहता है ना कि मेरे बच्चे के लिए मुझे स्कूल आना जाना, फिर वो मतलब उसको खेलने का शौक है तो फुटबॉल के क्लासेस रहते हैं, तो वहाँ भी आना जाना, तो देखा जाए तो बहुत सारे घंटे ना दिन भर के मेरे आने जाने में चले जाते हैं। फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। मैनेज कैसे होता है पता है? सुबह उठने से। मैं बहुत सुबह उठती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं रात को 8 बजे 10 बजे सो जाती हूँ, नहीं। क्योंकि मैं रात को क्या करती हूँ पता है? दिन भर तो वीडियोस बनाते हैं, बीच बीच में डालती रहती हूँ वीडियोस, पोस्ट करते रहते, रील्स बनाते रहते। थोड़ा सा टाइम अगर मिला, सबका खाना पीना हो गया, तो कुछ एनिमेशन वाला कुछ बना लिया। मतलब आपको पता है मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ? मैं एक एक मिनट को यूज़ कर रही हूँ, एक एक मिनट। अभी आप बोलेंगे अभी मैं ये आटा मिला रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो तब तक में कुछ बातें हो जाएंगी, मेरा ब्लॉग रेडी हो जाएगा, आपको भी आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। तो यही बोल रही हूँ कि होता नहीं है, करना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है काम करना, घर से बाहर जाना, घर का करना, खाना बनाना, बच्चे को देखना। अब घर में ही हज़ार काम होते हैं, घर के काम को ना आप गिन नहीं सकते उंगलियों में। कभी घर साफ करना है, कभी मंदिर साफ करनी है, कभी पूजा का टाइम हो गया, कभी शाम का टाइम है, कभी कपड़े यहाँ सुखाने वहाँ सुखाने वहाँ, क्योंकि बारिश का टाइम है, चारों तरफ घर में कपड़े रात को मैं सुखाती हूँ। वो सब नहीं सूखेगा तो फिर और दिक्कत। आज कपड़े नहीं सूखने के चक्कर में मेरा बेटा स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जा पाया, घर के कपड़े पहन कर गया। तो मुझे इसलिए स्कूल में बोलना ही पड़ा, क्योंकि बारिश हो रही ना, ऊपर से मेरा मशीन हो गया खराब, और मतलब वॉश हो रहा है, सुखाने वाला खराब हो गया, उसको भी ठीक करवाना है। तो उस चक्कर में कपड़े सूखे ही नहीं, तो मैं घर के कपड़े में उसको भेजी। तो मतलब क्या बोलूँ, एक-एक टाइम यूज़ करती हूँ। जैसे मैं फुटबॉल क्लास के लिए उसके जाती हूँ ना, तो वहाँ जो 1.5 घंटे बैठने का होता है ना, तो मैं उस टाइम उस 1.5 घंटे में या तो लाइव आ जाती हूँ या तो कुछ वीडियोज़ रेडी करके रख लेती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम अपना वीडियो लगा सकूँ। ये करती हूँ मैं। अगर मैं रास्ते पे चल रही हूँ ना, जैसे कि रात को होता है ना कि अब 1 बज गए, 12 1 बज गए, तो नींद आ जाती है, आधा ब्लॉग बना, आधा नहीं बना। कभी-कभी मैं एकदम थक कर के ना सीरियसली मुझे पता नहीं होता है कि मेरे हाथ में पकड़ो मैं सो गई, ऐसा हो जाता है। तो फिर जब बच्चे को सुबह रेडी कर देती हूँ, अब जानते हैं कि स्कूल जाने में इतना टाइम लगेगा, तो मैं हेडफ़ोन कान में लगा कर के, फ़ोन हाथ में लेके जब तक मैं स्कूटी पे बैठे रहती हूँ ना, मैं पूरा वो एडिट करने में लगा देती हूँ। जितनी देर में हम जाएँगे, आएँगे, तब तक वो मेरा वीडियो एडिट हो जाएगा। और नहीं हो पाएगा तो स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी, पहले 15-20 मिनट बैठ जाऊँगी, है ना? आधा अगर रात को अगर मैंने एडिट कर लिया, तो आधा सुबह में फिर चलते दौड़ते भागते कर लेंगे। फिर सुबह उठ के ऐसा नहीं है कि उठना है बच्चे को रेडी करने के लिए, नहीं, मैं सुबह में भी झाड़ू लगाना, घर सब साफ करना। अब जैसे हम लोग कचरा का डब्बा सब रखते हैं, सबको क्लीन करना, मैं सुबह सुबह उठते ही मेरा काम है चूल्हा-वूल्हा पोंछना, झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब साफ-सफाई करना। और अगर पानी, क्योंकि यहाँ पे ना पानी का भी दिक्कत हो जाता है। कभी-कभी ना जब हम स्कूल से वापस देखते हैं पानी बंद, तो उसी टाइम में कपड़े को धोने के लिए मशीन में भी चला देती हूँ मैं कपड़े, है ना? तब तक मैं चलो कपड़े भी चलते रहेंगे। तो एक मैं 5:30 बजे की उठी हुई, रात को मैं कहाँ सोती हूँ 1 बजे, 1:30 बजे, 5:30 बजे, मुश्किल से 3-4 घंटे का नींद होता है। और पहले ऐसा होता था जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो दिन में मैं सो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिन में अगर सो जाऊँगी ना, तो फिर वो वीडियोज़ कैसे बनेंगे? तो दिन में जब सब लोग खाना-पीना खा के सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को फिर शाम को फुटबॉल खेलने जाना होता है, सबके खाना-पीना करते टाइम हो जाता है, आकाश को सुलाते टाइम हो जाता है, मतलब मेरे बेटे को। फिर जो थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का टाइम बचता है, मैं फिर उसमें कुछ वीडियोज़, मतलब आप सोचिए कि थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, तो वीडियोज़ को एडिट करना, सोचना कि कभी, और ऐसे भी खाली टाइम में सोचती हूँ कौन-सा वीडियो बनाऊँ, कैसा वीडियो मैं बनाऊँ, कौन-सा एनिमेशन बनाऊँ, या कौन-सा मैं शायरी बोलूँ, कि कैसा वीडियो बनाऊँ, मैं सोचती रहती हूँ। तो एक-एक मिनट को मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं चाय भी पी रही हूँ, तो उस टाइम को भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम को भी यूज़ कर लेती हूँ। अलग से कोई टाइम नहीं आता है आपके पास, इसी में सब कुछ करना होता है। अगर मैं सीरियसली बताऊँ, मज़ाक वाली बात नहीं है, मेरी जगह अगर कोई और होगा ना, इनफैक्ट मेरे घर के भी लोग होंगे ना, तो वो वीडियो नहीं बना पाएँगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जितना संघर्ष कर लेती हूँ ना दिन भर भाग-दौड़, घर-बाहर, कोई बोलता है कि हम बाहर करते घर में, ऐसा नहीं, पता है आपको? हम लोग कितना भी करेंगे ना, हम लोग घर भी सँभालना होगा, हम लोग को बाहर भी सँभालना होगा। तो अभी खाना-वाना बनाएँगे, फिर किचन सब साफ करेंगे। अभी खाना बना आकाश का बनाना, उसके पापा का बनाना है, 8:30 यहीं बज गए। तो वैसे आज खाना में मैं सफ़ेद मटर का छोला बना रही हूँ, छोले, और वो चाट की तरह बना के वो खाते हैं। बेटे के लिए पूरी बना रही हूँ और कुछ रोटी बना दूँगी, तो खाने में ये सब मैं अभी बना रही हूँ। और मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, आपको पता ही है कि मैं फ़ास्ट में रात में सिर्फ़ केला दूध खाती हूँ। बस वो रात में खाती हूँ, अभी नहीं खाती हूँ, इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ। पता चलेगा खाने पे इतना ध्यान देंगे तो बजरंगबली क्या सोचेंगे मेरे बारे में।
और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है बिल्कुल मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ब्लॉग। तो मुझे लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, मोटिवेशन मिलता है, मुझे हौसला मिलता है उससे कुछ और अच्छा करने का। और तो सपोर्ट करते रहिएगा। और मालूम है कि मेरा ब्लॉग उतना अच्छा नहीं होता है, और लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करूँगी तो अच्छा हो जाएगा वीडियो। धीरे-धीरे कोशिश करती हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए भी कोई नहीं है, और सीखने के लिए भी जो समय चाहिए होता है ना, वो भी मुझे नहीं मिल पाता है कि हाँ, मैं थोड़ा रुक कर के वीडियोज़ को देखूँ, सीखूँ, बनाऊँ, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो जितना मेरे दिमाग में अगर 2 मिनट का भी समय है, तो जिसमें जो वीडियो बन गई, वो मैं बना लेती हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि वो क्वालिटी मेरे वीडियोज़ में नहीं आती हो, मेरे ब्लॉग में नहीं आती हो, पर मेरी कोशिश बहुत रहती है। और जैसे मैंने बोला, मेरी जगह कोई भी रहेगा तो व्लॉग नहीं बना पाएगा। आपको पता है, कुछ लोगों का व्लॉग में फैमिली सपोर्ट करता है, हस्बैंड सपोर्ट करता है, घर वाले होते हैं, या मायका होता है, या मम्मी होती है, किसी के पापा, मतलब किसी के पीछे कोई ना कोई, या किसी का देवर सपोर्ट करता है, किसी की भाभी सपोर्ट करती है। मैं ये कहती हूँ किसी का कोई ना कोई सपोर्ट करता है, पर मुझे इस चीज़ में लगता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। ना मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ना उन्हें आता भी नहीं है। और मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है कि 50 मतलब 20 साल का हो गया कि वो मेरे को हेल्प कर दे, ऐसा भी नहीं है। घर से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मोटिवेशन वाला बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको मेरा वीडियो बनाना पसंद ही आए, तो सपोर्ट की तो बात ही छोड़िए। तो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई ऐसे दोस्त है जिनको आता है जो कि मुझे सिखा दें। तो मुझे जो सीखना है खुद ही सीखना है, खुद ही को सिखाना है। तो ऐसा है मेरा स्ट्रगल कि मतलब मेरी जर्नी ऐसी है ना कि मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी जर्नी में हम पूरा अकेले हैं। पूरे काम के साथ, हर कुछ के साथ, अपनी वीडियोज़ के साथ, एडिटिंग के साथ, सब चीज़ों में मैं एकदम अकेली हूँ। मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ चलो कोई तो सपोर्ट करे ना मुझे। अपने आप तो मैं चैनल को नहीं बना पाऊँगी, सपोर्ट जब तक किसी का नहीं होगा, कम से कम घर में सपोर्ट ना ही सही, बाहर तो मुझे लोग समझ पाएँ, मेरा संघर्ष देख पाएँ। तो बस यही बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ, और आगे बस सब आप लोगों के हाथ में है। तो तब तक के लिए राधे-राधे, गुड नाइट।